हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पेटल्स में क्लास 5 में लेसन नंबर 3 को, जिसका नाम है इन द जू। तो आइए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को पढ़ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक वाइस ब्रेंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पेटल्स वर्क बुक में आगे पढ़ना है तो पेटल्स वर्क बुक की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनी हुई है। आप अपनी पेटल्स वर्क बुक को उसकी हेल्प से भर सकते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बच्चों। ठीक है। लास्ट संडे द वेदर वाज क्लाउडी। इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे साथ साथ। यानी कि जो लास्ट शनि यानी कि आखिरी जो रविवार था उस दिन वेदर कैसा था? क्लाउडी यानी बादल, बदली थी, बदरी बोलते हैं ना जिसको हम, बदरी थी। अरुण अलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा। अरुण जो है अपनी बहन के साथ, यानी उसकी जो छोटी बहन है, नेहा नाम है उसका, विजिटेड द जू यानी जू देखने गए। एज दे रीच द मैन गेट ऑफ द जू, एज दे रीच्ड द मैन गेट ऑफ जू, जैसे ही वो जू के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, दे सॉ ए हु क्राउड, सम पीपल आर वर बाइंग एंट्रेंस टिकट while others were relaxing in the shade of trees as they entered the zoo. As they reached the main gate of the zoo, जैसे ही वो जू के यानी कि चिड़ियाघर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा ए हुज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट वाइल अदर वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। तो सम पीपल यानी सम माने कुछ लोग, पीपल माने लोग होता है, कुछ लोग टिकट खरीद रहे थे, एंट्री टिकट जो होती है, जबकि कुछ लोग पेड़ की छाव में रिलैक्स यानी कि आराम फरमा रहे थे। ठीक है। एज दे एंट्रेंस द जू एंटर्ड द जू, जैसे ही वो जू के अंदर गए, नेहा नेहा बोलेगी आई एम स्केयर टू गो इनसाइड द जू, मुझे जू के अंदर जाने से डर लग रहा है। डोंट यू थिंक बी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू, तुमने क्या कभी सोचा है कि अगर जानवर जो है इसके अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, उनने अगर हम पर आक्रमण कर दिया तो? किसने बोला? ये नेहा ने बोला। अरुण बोला डोंट वरी नेहा, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। अरुण ने क्या बोला? नेहा चिंता मत करो, जो जू के अंदर जो जानवर रखे जाते हैं उनको पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है, और कुछ जानवरों को एरिया में बाउंड्री बना के रखा जाता है, और जो बाउंड्री होती है वो बहुत ऊंची होती है। लुक देयर आर सो मैनी एनिमल्स हेयर, उधर देखो वहां पर बहुत सारे जानवर हैं। नेहा ओ यस आई वांट टू सी ए जिराफ फर्स्ट, मैं पहले एक जिराफ को देखना चाहती हूँ। वेयर इज द जिराफ, जिराफ कहाँ है? अरुण सी द जिराफ इज नियर द फेंस, इट हैज ए लॉन्ग नेक। नेहा ब्रदर लुक एट द मंकीज। अरुण ने कहा देखो जो जिराफ है कहाँ है? फेंस, फेंस के पास है, इसकी एक लंबी गर्दन होती है। ये जिराफ इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है। नेहा ब्रदर लुक एट द मंकीज, बंदरों को देखो। अरुण यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। नेहा अरुण ने क्या कहा? हाँ मंकी पेड़ पर ऊपर नीचे झूल रहे हैं। नेहा ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर, उस चीते को देखो, बाघ को देखो। अरुण इट्स ऑन द रॉक, वह इस चट्टान पे खड़ा है। नेहा लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, उस रॉक से नीचे आ रहा है टाइगर। इट हैज स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी, उसकी अपनी शरीर पे क्या है? धारियां हैं। वेयर इज द लाइन, शेर कहाँ है? अरुण सी द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डैन, अपनी गुफा के सामने खड़ा है। इट्स लुक सो पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इट इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। नेहा वाओ लुक एट द पीकॉक, मोर को देखो। अरुण इट इज डांसिंग इन द गार्डन, वह पार्क में नृत्य कर रही है, नाच रही है। नेहा
लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, उन पीली चिड़ियों को देखो वहाँ। अरुण यस हाँ, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, वो चिड़ियाँ पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी ए बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, क्या तुमने उस बेबी हिरण के बच्चे को पेड़ के नीचे देखा, पेड़ के पीछे? नेहा ओ यस हाँ देखा। एंड लुक देयर इज ए फैमिली ऑफ जेब्रा, वहां पर तो जेब्रा की भी फैमिली है। अरुण यस डियर हाँ प्यार प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर्स जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप ऑन देयर बॉडीज। तो जो बेबी जेब्रा था वो अपनी मम्मी जेब्रा पापा जेब्रा के साथ खेल रहा है। उनकी बॉडी पे क्या होती हैं, काली और सफेद रंग की धारियां होती हैं। दे सॉ अदर एनिमल्स टू, उन्होंने और दूसरे जानवरों को भी देखा। एंड इंजॉयड वेरी मच, और बहुत मजे किए। व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो गई, दे कम आउट ऑफ द जू, वो जू से बाहर आ गए। एंड बोर्डेड द बस, और बस में चढ़ गए। ठीक है, तो हमने रीडिंग करके इसका हिंदी अनुवाद भी देख लिया। आगे चलेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। वेदर, वेदर मीन्स मौसम होता है। विजिटेड, भ्रमण के लिए गया। एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। रिलैक्सिंग, आराम कर रहे हैं। आर्टिफिशियली, अप्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरल ना हो, यानी प्राकृतिक ना हो। स्विंगिंग, झूल रहे हैं। बिहाइंड, पीछे। बोर्डेड, सवार हुए। विजिट, भ्रमण। बोर्ड, सवार होना। ठीक है, तो हमने मीनिंग को उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ रिवाइज कर लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द वेदर लाइक, वेदर कैसा था? तो अभी हमने पढ़ा था द वेदर वाज क्लाउडी, बादली थी। ठीक है, दूसरा है वेयर वाज द जिराफ, जिराफ कहाँ था? तो आंसर लिखेंगे द जिराफ वाज नियर द फेंस, फेंस के नियर था। नेक्स्ट है विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक, तो अभी पढ़ा था हमने द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। व्हाट वर द मंकी डूइंग, बंदर क्या कर रहे थे? उधर लिखेंगे द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज, पेड़ पर ऊपर नीचे झूला झूल रहे थे उसकी डालियों पे। ई है वेयर वाज द लायन, लायन कहाँ था? उत्तर लिखेंगे द लायन वाज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, अपनी गुफा के सामने खड़ा था। नेम ऑफ द एनिमल हु हैव स्ट्रिप ऑन देयर बॉडीज, तो हमने अभी पढ़ा था प्यारे बच्चों, टाइगर, मदर जेब्रा, फादर जेब्रा एंड बेबी जेब्रा हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। वाज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री, तो पूछ रहे हैं जो बेबी डियर था वो कहाँ था, पेड़ के पीछे या पेड़ के सामने? तो लिखेंगे आंसर द डियर वाज बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे था। वेयर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर कहाँ बैठी थी? उत्तर है नो, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। ठीक है, बैठी नहीं थी वो। व्हाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग, बेबी जेब्रा क्या कर रहा था? तो अभी पढ़ा था हमने द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। ओके, वो अपनी मम्मी पापा के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड पावर पे आ गए हैं। वर्ड पावर पे सर्किल द ऑड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू, ये जो यहाँ पे स्पेलिंग्स दी गई हैं उसमें एक स्पेलिंग अलग है, वो आपको छांटनी है। तो अलग कैसे है, उसका मतलब अलग हो सकता है, या वो अलग प्रजाति की हो सकती है, या उसकी कैटेगरी अलग हो सकती है। तो आइए देखते हैं। पीकॉक, पैरोट, स्पैरो, मंकी, तो इसने मंकी को क्या किया है, सर्कल किया है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों क्या है, पक्षी हैं। मंकी क्या है, मंकी आपका एनिमल है यानी जानवर है, इसलिए मंकी को सर्कल कर देंगे। अब आते हैं सन, ट्री, मून, स्टार। देखेंगे क्या है, सन, मून और स्टार तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं, ये अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं।
बट ट्री क्या है, ट्री अलग हो जाएगा। ट्री पेड़ होता है जो जमीन पे होता है, बाकी सब आसमान में होते हैं, तो ट्री पे सर्कल करेंगे। लिली, रोज, जैस्मिन, ग्रेप्स। तो लिली फ्लावर हो गया, रोज भी फ्लावर हो गया, जैस्मिन भी फ्लावर हो गया, लेकिन ग्रेप्स क्या होता है, ग्रेप्स फ्रूट होता है। इस पर सर्कल कर देंगे। लायन, टाइगर, शीप, एलिफेंट। ठीक है, तो इसमें एलिफेंट आपका डिफरेंट हो जाएगा। एलिफेंट बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर होता है, बाकी ये सब इतने बड़े नहीं होते हैं साइज वाइज, इसलिए हम एलिफेंट को अलग कर देंगे बच्चों। अगला है ब्रदर, चेयर, सिस्टर, मदर। तो देखेंगे सिस्टर जो है बहन है, माँ है और भाई है, लेकिन चेयर मीन्स कुर्सी होता है जो ऑड हो गया इसमें, इसको हम इंसर्कल कर देंगे। उसके बाद फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल। तो 3 एनिमल जो आ रहे हैं, फिश, टर्टल और क्रोकोडाइल वाटर में रहते हैं, लेकिन कैमल आपका डेजर्ट में रहता है। तो कैमल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसको सर्कल कर देंगे बच्चों। आगे चलेंगे, लैंग्वेज प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। तो ए है, इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। तो डॉग को देखेंगे, डॉग कहाँ है, ये रहा डॉग। डॉग कहाँ बैठा है बेटा, डॉग कहाँ बैठा है, नो डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल के नीचे बैठा हुआ है डॉग। देखिए ना पिक्चर में, देखिए जहां मेरा एरो पॉइंट आउट कर रहा है, तो डॉग कहाँ बैठा है, टेबल के नीचे बैठा है। ठीक है, और प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। अंडर को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे या फिर किसी अलग कलर से उसे लिख लीजिएगा। दूसरा है बी, इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। क्या लड़की टेलीविजन के पीछे खड़ी है, नहीं, नो शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। तो इस प्रपोजिशन हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है वो प्रपोजिशन है। ठीक है, इसमें गलत प्रपोजिशन भर दिए गए, हमें उनको सही करना है। इज द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स। क्या जो बिल्ली है बॉक्स के अंदर बैठी है, नो इट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, वह बॉक्स के ऊपर बैठी है। ऑन हो जाएगा आपका प्रपोजिशन, इसको डिफरेंट कलर से कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है डी, इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। क्या लड़की कार के सामने खड़ी है, नो सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। लड़की कहाँ है, कार के पीछे खड़ी है। तो बिहाइंड प्रपोजिशन हो जाएगा। इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। क्या चिड़िया बॉक्स में बैठी है, नो बर्ड इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। दो जो डिब्बे रखे हैं उनके बीच में बैठी है चिड़िया। ये देखिए यहाँ पे प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है, तो बिटवीन यूज होगा यहाँ पे प्रपोजिशन में। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। कलेक्ट एक्टिविटी पे आ गए हैं। कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। ये कह रहा है कि कुछ जंगली जानवरों के और कुछ घरेलू जानवरों की पिक्चर्स इकट्ठी करिए और उनको कट करके अपने नोटबुक में पेस्ट करिए और उनके नाम लिखिए, यानी चिपका लीजिए और उनके नाम लिख लिए। जैसे मैंने आपको डमी दिखा सकती हूँ, तो मैंने गोट का पिक्चर लिया है, कंगारू का लिया है और काऊ का लिया है। तो कंगारू आपका वाइल्ड हो जाएगा, बाकी गोट और ये आपकी डोमेस्टिक एनिमल हो जाएंगे। इनके नाम लिख देंगे, गोट, कंगारू और काऊ। स्पेलिंग सही लिखिएगा और इस तरह हम अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेंगे बच्चों। आपको आपकी पुरानी किताबों से या किसी भी न्यूज़पेपर से आप एनिमल्स के फोटो ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी है, ये भी लेजर टाइम। तो ये प्यारी सी कविता है। 4 लिटिल माइस, यानी 4 छोटे चूहे, बिकम वेरी हंग्री वन नाइट। एक दिन उनको बहुत भूख लगी। बिकम वेरी हंग्री वन नाइट। इनटू द किचन दे हरीड। एक किचन पे क्या गया, चले गए वो। एंड इन ए कॉर्नर ए चंक ऑफ चीज दे स्पाइड। ए चंक ऑफ चीज दे स्पाइड, जो पनीर का टुकड़ा था उसके क्या करने लग गए, उतरने लग गए। टू बैंड अंडर द चीज, दो चीज के नीचे। एंड निब्ड फ्रॉम बिलो, नीचे से होल में। अंटिल दे मेड हाफ वे थ्रू, जब तक कि वो आधा नहीं हो गया। वन सेट ऑन द चीज एंड एट मच मोर फ्रॉम अबव। एक ऊपर बैठ गया जिसने चीज को खाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा खा लिया। द फोर्थ वॉच देम इन बिसाइड। जो चौथा है वो अलग खड़ा होकर इनको देख रहा है। फोर ही कुड फाइंड नो प्लेस इनसाइड। उसे अंदर कहीं जगह नहीं मिली। तो एक नीचे से खा रहा है, एक साइड से खा रहा है, एक टॉप से खा रहा है, बट एक जो है बेचारा वो अलग खड़ा हुआ है क्योंकि उसे प्लेस नहीं मिला इनसाइड। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इससे प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उन्हें भी पढ़ लें चैनल पे जाके।